हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर्स अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, आओ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है? ए टॉय बॉट फॉर ₹500 एंड सोल्ड फॉर ₹600, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कहता है कि एक टॉय को उन्होंने 500 का खरीदा और बाद में उसको 600 में बेच दिया, तो बताओ उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों इसमें रहता है एक कॉस्ट प्राइस रहती है जो लिख रहा है बॉट फॉर ₹500, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने का उन्होंने उसको खरीदा। तो कितने का खरीदा? 500 का। और दोस्तों कितने का बेचा? 600 का। सोल्ड फॉर ₹600, मतलब सेलिंग प्राइस ₹600। कितने का खरीदा? 500 का। और कितने का बेचा? 600 का। तो दोस्तों इट मीन्स कि 500 का खरीदा और 600 का बेचा, तो इट मीन्स कि उनको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ उनको? 100 का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपीज का उनको प्रॉफिट हुआ। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ी होगी तो इट मीन्स प्रॉफिट होगा। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस छोटी है कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब लॉस होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का। अब हमें पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। और दोस्तों अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही निकलते हैं। प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड आउट होते हैं, निकलते हैं। बस हमें ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऊपर रखना है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को ऊपर रखना है, और हमें अपना प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट को ऊपर रखना है। कितना प्रॉफिट है? 100 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है हमारा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है दोस्तों, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये 20 आ गया, 1 0 ये आ गया। तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 20%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। दोस्तों इसमें रहता है एक कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस छोटा है तो इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। वो हम माइनस करके देख लेंगे। और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों सीपी पे ही फाइंड आउट होते हैं। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया हमने। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं ये क्या है। द रेशियो बिटवीन एसपी सेलिंग प्राइस एंड सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में उसने हमें रेशियो दी हुई है, किस किस की? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की। क्या रेशियो है? एसपी बाय सीपी। क्या रेशियो है? 5/4। इस बार उसने कहा है रेशियो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की 5/4, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। देखो दोस्तों हमने क्या लिख लिया? सेलिंग प्राइस ओवर सीपी दोनों की रेशियो लिख ली 5/4। इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1। सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 और कॉस्ट प्राइस 4। तो इट मीन्स कि प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 - 4, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने 4 का लिया और 5 का हमने बेचा। 4 का खरीदा और 5 का हमने बेच दिया। इट मीन्स कि 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है।
1 का प्रॉफिट हो रहा है, और इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। और दोस्तों प्रॉफिट परसेंट आपको आता है निकालना। क्या करना है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों 4 1 जा 4 और 25 4 जा होता है 100। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 25%। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। तो क्या करना है, रेशो लिखनी है और देखना है कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर सेलिंग प्राइस छोटा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ 1, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 25%। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। दोस्तों कह रहा है सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। और दोस्तों ये वाली टाइप प्रॉफिट एंड लॉस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार करो क्योंकि ये आपको मिल सकती है एग्जाम में। तो देखो इसका भी मेथड बहुत इजी है, पहले की तरह ही है। कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ था सीपी ऑफ 25 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो बना लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, सीपी और एसपी इधर आ गया, तो इधर इन दोनों की रेशो बन गई 25, 20 बाय 25 क्रॉस हो गए। ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, जैसे कर लो क्रॉस कर दिए। तो दोस्तों सीपी और एसपी की रेशो क्या आई 20 बाय 25। इट मीन्स कोई चीज़ हमने जो भी आर्टिकल्स हैं वो 20 के लिए और 25 के बेच दिए, क्योंकि सीपी कितना आया 20 और एसपी कितना आया 25। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 5 का। कैसे, 25 में से 20 गए तो 25 में से 20 गए तो 5, इट मीन्स 5 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का कैसे पता चला, क्योंकि एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है। तो फिर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। उसने कहा है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताओ, यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्या फार्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 5, सीपी कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों ये 0 और 0 कैंसल, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, तो 5 5 जा 25%। तो इसका कितना प्रॉफिट हुआ, हमें 25% का प्रॉफिट हुआ। ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीके से किया, बिल्कुल पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसी टाइप से, प्रॉफिट और लॉस में से। ये क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 12 फॉर ₹15 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹14, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आता है और बच्चे इनको थोड़ा टफ मानते हैं, लेकिन हम इसको भी बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, बहुत ही इजी वे में करेंगे। देखना इस बार क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने 12 मैंगो खरीदे 15 के, 12 मैंगो 15 रुपीज़ के खरीदे, और जब बेचने की बारी आई सेल देम एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर ₹14, 10 बेचे 14 रुपीज़ के। खरीदने की बारी क्या थे, 12 खरीदे 15 के, और बेचने की बारी क्या थे, 10 बेचे 14 के। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ या फिर लॉस परसेंट हुआ, वो बताओ हमें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। पहले लिखेंगे सीपी, कितने आर्टिकल लिए 12, कितने लिए 12, कितने के लिए 15 के लिए। पहले आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्राइस लिखेंगे, कितने, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं पहले, 12 कितने के 15 के, और फिर सेलिंग प्राइस, बेचने की बारी क्या हुआ 10 बेचे कितने के 14 के।
इस तरह से आपने लिखना है और फिर उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 इंटू 15 150 और 12 इंटू 14 ये होता है दोस्तों 168। 12 इंटू 14 168। तो इट मीन्स जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो बन गई 150, यानी कि हमने 150 के वो जितने भी मैंगोज थे वो खरीदे, और बेचने की बारी हमने कितने के बेचे? 168 के। तो इस बार भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ये 8 आ गया, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। तो इट मीन्स कि हमें 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 18 का। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों करते हैं, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और ये 6 से गया। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा? 6 2 जा 12। तो 12% हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का माना जाता है, लेकिन आपने देखा कि जो हमारी टेक्निक है इसको सॉल्व करने की बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मुझे पूरी गारंटी है कि आप अगर इस मेथड से जाओगे तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स बनाओगे। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 4 टाइप्स पढ़ी और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो लास्ट वाली 2 थी ये तो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग, SSC, रेलवे और जहाँ स्टेट बोर्ड जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप अच्छी तरह इनको तैयार करो। और जो हमारी टेक्निक है वो बहुत ही ईजी है। मुझे पूरी गारंटी है कि अगर आप इस टेक्निक से जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, सभी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।